बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खतून जब भी अपने शौहर का पसंद का खाना लाती तो शौहर कहता, अच्छा है लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शौहर को मुस्कुरा कर देखती और चली जाती। और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो इससे कहता, कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती। और इस तरह इस खतून ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुन कर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती। शादी के 27 साल बाद इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा की तदफीन के बाद शौहर अकेला बैठा था। इसकी बीवी इसकी आजमाइश में इसे तसल्ली देने लगी तो इसने इससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुरा कर बोली, वो कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक ज़िंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। इनके 54 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, मैं इनके बराबर नहीं हो सकती। खावंद फर्द जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबीहात देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? हर काम में माँ को याद करता इनकी तारीफ़ करता था जैसा कि दूसरी ख़वातीन करती हैं। इसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। खावंद ने कहा, वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा, जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मुआवजा इनसे करते थे, मैं कहती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है, क्योंकि आप अपनी वालदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करे जैसे आप अपनी वालदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फ़ख्र होता है क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन की रज़ा हासिल हो। इससे मज़ीद आपको एक लेसन ही मिलेगा। हमारी वीडियोस आपके लिए एक सबक छोड़ती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।